नमस्ते। आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत जो किसी भी देश के एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो और उससे जो एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा यहाँ पे गवर्नमेंट को, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इन चीज़ों के लिए सरकार, भारत सरकार की हम बात करें तो भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो डब्ल्यूटीओ की है उसके अंतर्गत MEIS स्कीम, जो कि 5 साल की स्कीम होती है। 2015 से स्टार्ट हुई थी, 2020 में अभी लागू थी। लेकिन अब MEIS स्कीम जो स्कीम थी वो थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। जो भी एक्सपोर्टर है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है और वो अपना माल विदेश में बेचना चाहता है, तो उसे यहाँ से भारत सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव दिए जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते थे, ताकि उसकी जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसको कम किया जा सके और वो अपने माल को एक अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे इंटरनेशनल लेवल पे बेच सके। लेकिन हुआ क्या अभी कि भारत के जो दूसरे भारत जैसे ही और भी एक्सपोर्टर हैं जो दूसरी कंट्रीज हैं, उन लोगों ने MEIS स्कीम को लेके अपना ऑब्जेक्शन रेज किया WTO में। तो वहां पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है जहां पे जाके उन कंट्रीज ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया कि MEIS स्कीम जो है वो अननेसेसरी के इंसेंटिव्स इंडियन एक्सपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से हम लोग अपना माल उस लेवल पे, उस कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे हम लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो WTO ने उनकी बात का संज्ञान लेते हुए उस MEIS स्कीम को रिव्यू किया, इंडियन गवर्नमेंट को बताया कि हम आपकी MEIS स्कीम को रिव्यू करना चाहते हैं। अब MEIS स्कीम को जब उन्होंने रिव्यू किया तो उसमें उन्हें लगा कि हाँ, कुछ इंसेंटिव्स अननेसेसरी के दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड पर असर पड़ रहा है। दूसरे जो देश हैं वो लोग अपना जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे नहीं बेच पा रहे। अब भारत सरकार ने इस चीज को देखते हुए 1 जनवरी 2020 से उस स्कीम का नाम चेंज करके RODTEP, रोड टेप, यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, यानी स्कीम का नाम चेंज कर दिया और उसके अंदर और भी ज्यादा उन्होंने इंसेंटिव्स देना स्टार्ट किया है। अब हम बात करते हैं MEIS और रोड टेप में डिफरेंस क्या है। भाई इंसेंटिव पहले भी मिल रहे थे, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि MEIS स्कीम के अंतर्गत सेंट्रल टैक्सेस, ड्यूटीज, लोकल वेट, ये सारी चीजें जो है इनपुट पे, इसका जो खर्चा प्रोड्यूस जो मैन्युफैक्चरर है उसको वहन करना पड़ता था, तो उसको इन्होंने रोड टेप स्कीम के अंतर्गत ले लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोड टेप स्कीम जो है वो एक तरह से जीरो रेटिंग वाली स्कीम हो गई है, जीरो टैक्स रेटिंग वाली स्कीम हो गई है, जहां पे टैक्स, किसी तरह का टैक्स का जो भार है वो एक्सपोर्टर को नहीं चुकाना पड़ेगा, यानी वो उसको बेनिफिट में काउंट होगा। अब बात करते हैं कि WTO ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि WTO के वहां पर हम देखें तो दो तरह के बॉक्सेस हैं अगर उनकी ट्रेड पॉलिसी में, एक ग्रीन बॉक्स और एक है एम्बर बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जहां पे कुछ 1%, 2%, 3% की इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और एम्बर बॉक्स जो है वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, उनके ऊपर उनको 10% इंसेंटिव दिया जाता है। WTO की पॉलिसी के हिसाब से 10% से ज्यादा आप इंसेंटिव किसी एक्सपोर्टर को किसी भी कंट्री में नहीं दे सकते हो। अब बात करते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करेगी। रोड टेप की जो स्कीम है वो इसमें जो रहेगा, जैसा कि बताया कि जो टैक्सेस हैं लोकल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, और फ्यूल और फ्यूल के ऊपर जो ड्यूटीज लगी हुई हैं उसका भी पेमेंट जो मैन्युफैक्चरर है उसको करना पड़ता है। तो उसका पैसा भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको सब्सिडाइज करेगी और वो पैसा एक्सपोर्टर को रिफंड होगा, ताकि उसे किसी भी तरह का टैक्स अपने एक्सपोर्ट पे नहीं देना पड़े। अब बात करते हैं कि ये स्कीम आने वाले टाइम में किस तरह का इसका इम्प्लीकेशन होगा, अभी वो देखना बाकी है। गवर्नमेंट WTO के कंप्लाइंसेस किस तरह से फॉलो होंगे इसके अंदर, इस चीज पे भी काम किया जा रहा है। और जो स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कोशिश की गई है कि मैक्सिमम उनको इंसेंटिव दिया जाए, ताकि इंडिया से एक्सपोर्ट बूस्ट हो, एम्प्लॉय जनरेशन हो, और जो फॉरेन रेवेन्यू है वो ज्यादा से ज्यादा आए। थैंक यू।